हालेलुया। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह आप सबको मसीह यीशु के नाम से इस दैनिक वचन में स्वागत करता हूं। आइए हम आगे समय को न घुमाते हुए वचन की ओर जाएंगे। जब हिब्रू के पत्री में हम पढ़ते हैं, वहां पर 10 अध्याय के 25 कलम ऐसा कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जीव जीव उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक एक किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक सिंगल शरीर है और उसमें अलग अलग पार्ट्स है, जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, दांत है, ओठ है, चमड़ा है, मांस है, नस है ना सब। और अंदर हम देखते हैं तो लीवर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है और आंतड़े, सब कुछ है। लेकिन ये सारे पार्ट्स जो है ना, ये सिंगल शरीर में है, पर वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलजुल कर जब रहते हैं तो हम हमारे जीवन के हर एक कदम में, हर समय में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आंख अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, हाथ अपना काम करता है, सब कुछ अपना अपना काम करता है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या ज्वाइंट हो गए, मतलब मिलकर, संगति में मिलकर। अगर चमड़ी के अंदर, आंख के अंदर आंख से आंसू आ जाए तो हाथ ये नहीं कहता है भाई आंख, ये तेरा काम है आंसू को पूछना, लेकिन हाथ जाके चुपचाप क्या करता है, आंसू को पूछता है। जब हम रोटी खाते हैं, दांत चबा देता है और पेट में अंदर दांत धक्का नहीं मारता है, अपना जीभ जो है ना वो धक्का मारता है, एक दूसरे के साथ मिलकर। वैसे ही आज हमें आत्मिक जीवन में एक सफलता के सीढ़ी को प्राप्त करना हो, हमारे शारीरिक कमजोरी में बल को और ताकत को प्राप्त करना हो, तो वहां पे भी संगति की जरूरत है। लेकिन हम आज लोगों के संगति करने के कारण हम क्या करते हैं, अपने जीवन के उस सफलता की सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। लोगों के साथ ज्यादा में ज्यादा संगति करने के कारण हम उस संगति जो कि हम परमेश्वर के साथ संगति करना है, उससे हम दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें यहां पे वचन कहता है कि तुम इकट्ठा होने ना छोड़ो। हालेलुया। आज हमें हमारे जीवन में संगति बहुत से महत्वपूर्ण है। लोगों के साथ जितना महत्वपूर्ण संगति है, जैसे शरीर का एक पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स एक साथ जुड़े रहते हैं तो उनके साथ क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स जुड़े रहते हैं, वैसे ही आज हमें परमेश्वर के साथ भी जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम संगति में परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं वचन में, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में ही कहता है, मैं दाग लाता हूं, तुम डालिया हो, और जो कोई डालिया मुझ में बना नहीं रहता है वो फल को ला नहीं सकता। जो फल नहीं लाता है उसको काट दिया जाता है, और जो फल लाता है उसे शुद्ध करता है और ढेर सारे फल को लाए। जब डालियां हम काट के फेंक देते तो उस डाली क्या करते, सूख जाती है, और मनुष्य इकट्ठा करके लेकर आग में जलाते, उसका अस्तित्व मिट जाता है। वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जब हम इकट्ठा संगति में नहीं रहते तो हमारा आत्मिक जीवन का भी नाश हो जाता है, और हम परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाकर रखा है, वो योजना हम कभी देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, संगति में रहना जरूरत है, लेकिन संगति से जब हम दूर रह जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, परमेश्वर के साथ संगति से दूर रहने से क्या होता है, उस बात को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है यहाँ पे, जब उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में 3 अध्याय में जब ये देखिए यहाँ पर 8 कलम जब पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने उस दिन के ठंडे समय में के वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम
उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छुप गए। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो परमेश्वर, देखिए यहां पे हर दिन प्रभु वहां पे क्या कर रहा था, आकर उनसे बात करने के लिए, मुलाकात करने, संगति करने के लिए आता था। लेकिन यहां पे आगे हम देखते हैं, कुछ परमेश्वर ने आज्ञा उनको दी थी। 15 कलम 2 अध्याय के 15 कलम में हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहता है कि कुछ आज्ञा को दी थी कि वृक्ष का फल मत खाना, कि जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन उन लोगों को कुछ आकर उसे बहका दिया। बहकाने के बाद उन लोगों के अंदर फल खाने के मन में लालसा आई। लालसा आने के बाद फल को देखने में अच्छा और सुंदर, खाने में टेस्टी जैसा लगा, उसको पकड़ के खा लिया। और खाने के बाद परमेश्वर के साथ क्या, उनका संबंध टूट गया। उन लोग के जीवन में परमेश्वर का साथ जो संगति था वो टूट गया। और टूटते परमेश्वर जब वहां पे आए, उन लोगों ने गलती की थी और उसके कारण संगति टूट गई। तो परमेश्वर ने पूछा कहां हो तुम, तो वो क्या होने लगा, वृक्ष के नीचे जाकर पीछे की ओर जाके छुप गए। मेरे प्रिय, हम लोगों से छुप सकते हैं लेकिन प्रभु से कभी नहीं छुप सकते। जब हम परमेश्वर के संगति से दूर भागते हैं ना, वो अपने मनमानी करते, मन की इच्छाओं को पूरा करते। यहां पर परमेश्वर के संगति, जब आदम से और अब्बा दोनों बीच में संगति था, लेकिन उस संगति से, आदम और अब्बा के बीच के संगति जब अलग हो गया, वहां पर वो संगति पटते ही, टूटते ही, वहां पे दोनों क्या अलग होते, पाप ने वास कर लिया और उसने फल को खाया। फल खाने के बाद आज्ञा उल्लंघन हुआ, परमेश्वर आया, तब वो लोग क्या होने, डर। मेरे प्रिय, आज आप और मैं जब परमेश्वर के साथ संगति और नहीं होता है तो जीवन के अंदर एक डर उत्पन्न होता है। पता है, डर हमें झुका देता है। डर हमें एक बंद कमरा में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान बना देता है। डर हमें कभी भी आगे बढ़ने को नहीं देगा। जिस जगह में से हम जाते हैं वहां पे भी हमें जाने के लिए विचार कर 10 बार सोच कर जाना पड़ती है। इस रोड से, इस गली से, इस नगर से जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, सारे बातें हमारे अंदर जो डर होता है ना, वो डर नाश कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बारंबार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार ऐसा कहता है कि बाइबल जब जितना बार हम पढ़ते हैं उसी समय बाइबल में यही बताया गया कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। हमें मनुष्य का डर, हमारा फ्यूचर का डर, हमारे जीवन का डर, हमारा परिवार का डर, हर एक कामों में डर, कदम कदम में डर है। आदम भी डर गया था। डरते ही उसने कहा, हम तो वहां पे पीछे की ओर छुप गया। और पीछे की ओर छुपने के बाद आगे जाके बोलते कि क्या तुमने वो फल को खाया जो मैंने मना किया था। डर के कारण खुद को बचाने के लिए क्या करता है, मैं तो बचाऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी जो है उस पर दोष लगाता है। उसको तूने मुझे दिया ना, उसने मुझे खिलाया। दूसरे पर दोष लगाना संगति ना रहने का नतीजा। और संगति में ना रहने का नतीजा वो कहते दूसरे को पर दोष लगाते हैं। और वो दोष, और उस स्त्री को पूछा जाता है तुमने क्या खाई, नहीं मैंने तो नहीं खाया था, मैं तो नहीं खाने, मुझे पता था ये खाने ते ही मैं मर जाऊंगी, आपके साथ संगति दूर हो जाएगा। लेकिन उसने कहा मैंने नहीं, पर सांप आके मुझे बहका दिया। और उसके बाद उनके जीवन में दुख और दर्द का उत्पन्न हुआ। और मनुष्य का जिस जमीन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उस जमीन, उस बगीचा में परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया था, लेकिन वही बगीचा उसके लिए श्रापित हो गया। परमेश्वर ने कहा, जब 2-3 अध्याय का 19 कलम पढ़ते हैं, तो जब तक तुम पसीना नहीं बगाओगे तुम रोटी को ना खाओगे। हालेलुया। और आगे जाके हम देखते हैं तो जब 22 से लेके आगे पढ़ते हैं तो जिस बगीचा में परमेश्वर ने वो आदम और हव्वा को बनाया था और उसे वहां से निकाल दिया, अब विचार कीजिए, उस संगति में ना रहने के कारण। मेरे प्रिय, आज आप और हम संगति में नहीं रहेंगे तो हम शारीरिक जीवन में परमेश्वर के साथ रहेंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ आत्मिक जीवन में हम कभी भी नहीं रहेंगे। और जब नहीं रहेंगे, जब हमारा मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद जब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है कि 3 अध्याय के 5 कलम कहता है कि अगर तुम संगति में बने रहो, जिसका कान है वो सुन ले। के आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, जिसका कान है वो सुनेगा। तो परमेश्वर क्या करता है, वहां पे स्वर्गदूतों अन्य लोगों के बीच में उसको स्वीकार करेगा और महिमावान वस्त्रों को पहनाएगा, और पिता पुत्र वहां पे के सन में उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आज संगति में हमें बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम संगति से दूर भाग जाते हैं, हमारे जीवन में अनर्थ विचार आती है।
पाप आकर्षित करता है। जब हम उत्पत्ति 39 अध्याय में देखते 9 कलम में, पोटीफार की पत्नी आकर वो कहती है, उसके जीवन में वो आकर्षित, उसको पाप में डुबाने के लिए एक योजना बना के आती है। परंतु जब यीशु परमेश्वर के साथ संगति में बना रहता है, जब 1-2 कलम पढ़ते वहां पे कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो जहां कहीं भी जाता सफलता होता, वो परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए कहता है। तो 39 अध्याय 9 कलम में कहता है कि इतना बड़ा कुकर्म करके मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं ठहरूंगा। इसलिए वो अंदर से क्या करता है, घर के अंदर एक कला होता है और उसकी पोतीफार की पत्नी होती है, और वो पत्नी उसको बार बार आकर्षित करती है पाप में फंसाने के लिए, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब राजा के पुस्तक में दाऊद राजा, जब शामिल की पुस्तक में देखते हैं दाऊद राजा भी ऐसे अकेला छत में घूमता है, तो उस समय में पाप उसके ऊपर आकर्षित करता है और वहां पे देखते हैं वो पाप में डूब जाता है। जब हम अकेले होते हैं, संगति से कोई किसी की भी संगति नहीं रहते ना, हमारे विचार में भी अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, अलग अलग सोच आता है, अच्छा सोच कभी नहीं आता है। इसलिए परमेश्वर ये कहता है संगति की सख्त जरूरत है एक दूसरे के साथ। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय में 18वें कलम में ऐसे कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि मनुष्य को अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए सहायक बनाया एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए। जब मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय का 6 कलम हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वो मनुष्य अलग ना करे। आज हम बहुत बार क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या होता है, वहां पे दुष्ट शक्ति शैतान भी लोगों को बहकाता है, लोगों को आक्रमण करता है, लोगों को निराशा में डाल देता है, लोगों को बीमारी में डाल देता है। इसलिए आज हमें क्या करना है, संगति की जरूरत है। हालेलुया। जो संगति में रहता है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, जो संगति में रहता है वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करता है। हालेलुया। और जानता है कि उसे बुलाने वाला कौन है, उसको पहचानता अच्छी तरह। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, उसको कहां जाना है वो पता नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तू इस जगह में जा, इसी जगह में, लेकिन उस घर से निकल गया था, लेकिन कहां जाना है उसको पता नहीं था। लेकिन अब्राहम को पता था कि मुझे बुलाने वाला कौन है, वो यहोवा परमेश्वर है। मैं उसके संगति में बना रहा हूं, और मैं जहां भी जाऊंगा ना, वो मुझे कभी दुखी नहीं करेगा, कभी निराश नहीं करेगा, कभी खाली नहीं बनाएगा, कभी भी असफलता को नहीं देगा, कभी निराश नहीं, कभी गरीबी में नहीं करेगा। इसलिए वो क्या परमेश्वर के बुलाव को सुनकर वो घर छोड़कर, उसका पापा का संपत्ति को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़कर, सगा संबंधी को छोड़ के चला गया। आज अगर आपको और मुझको कोई ऐसा कह दे, तुम मसीह में आगे बढ़ने के लिए तुम अपना क्रूस को उठाओ, दुख को उठाओ, आगे बढ़ो, तो हम क्या बोलेंगे, माफ करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए संगति की जो संगति चलता है, संगति में रहता है, वो अपने बुलाने वाले को भी जानता है। जो संगति में रहता है ना, उसके ऊपर परमेश्वर उस सामर्थ को देता है, वो अभिषेक को देता है। देखिए पतरस के विषय में देखते हैं तो हम देखते हैं तो बाइबल उसमें परमेश्वर का साथ था, परंतु शारीरिकता में, आत्मिकता में नहीं होने के कारण वो 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होकर 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और पवित्र आत्मा आते ही वो 120 के लोगों के बीच में खड़ा होकर वो सामर्थ के साथ, हिम्मत के साथ बोलने लगा। वो जो 2000 वर्ष पहले की बातों को वहां व्याख्या करने लगा। क्यों? पवित्र आत्मा, सामर्थ। जब प्रेरितों का काम 1:8 कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ को, उस सामर्थ के द्वारा उस सारे लोगों के आगे गवाही के रूप में हुआ, और तुरंत वहां पे एक की वचन के एक ही संदेश से 3000 लोगों ने उद्धार को पाया। हालेलुया। हनान्याह सफीरा संगति में नहीं थी, इसलिए वो लोग झूठ बोलने लगे, लालच आ गए, और परमेश्वर को वहां पे लोगों के आगे झूठ बोले, नहीं हम लोगों ने सारे इतने में लेके आए, थोड़ा ही कुछ प्रभु के शरण में लेके आए। वो पाप करने में क्या संगति उत्तेजित देता है, संगति में ना रहने से। इसलिए बाइबल कहता है कि जितने लोग करते हैं ना, वो यहां पर तुम इकट्ठा होने ना छोड़ो। हमें परमेश्वर के साथ, जैसे मोबाइल का नेटवर्क, सिम और नेटवर्क के साथ जब नेटवर्क बना रहता है तो मोबाइल चलता है, वैसे ही आज हमें परमेश्वर के साथ हमारा नेटवर्क बनाना है।
वो नेटवर्क बनाने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, परमेश्वर का वचन को पढ़ने की जरूरत है, और परमेश्वर के दासों के द्वारा कहा गया वचन को सुनने की जरूरत है, और उसके अनुसार चलने की जरूरत। जब चलते हैं तो ही एक संगति है, वहां पे हम सफलता को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संगति बिना, एक दूसरा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए परमेश्वर के साथ रहे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करेंगे, इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आज सुबह तेरी महिमा हो प्रभु, इस वचन सुनने वाले हरेक के जीवन में प्रभु आप नया काम करना, उनके जीवन में प्रभु जी हर एक चीजों के कमी घटी में आप पूरा कीजिए प्रभु जी। और मैं उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो परमेश्वर पिता आज भाई का बहन का जन्मदिन और शादी का दिन है, उनके जीवन के हर पल हर कदम में आप साथ रहना प्रभु, और बहुत ऐसे आशीष से तू भरपूर, जो पिछला दिनों में पिछला साल में लोग नहीं देख पाए प्रभु, ये साल नया साल में लोग देखने पाए। धन्यवाद के साथ आदर मान महिमा भक्ति आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।